सैयद रफ़ीउल्लाह साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 87 आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री पूछें। जनाब स्पीकर, ये इस क्वेश्चन में खुद भी इकरार कर रहे हैं इस बात का कि जो मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम करने वाली प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो ये पैसे लेती हैं। मैं मुनासिब नहीं समझता उनके नाम लूँ, इन्होंने लिखे हैं। ये सर ऑफिशियली फ़ीस जो है वो 100-400 होती है, ये 40-40 हज़ार रुपये लेते हैं। और सर और आपको इस माफिया के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि अगर किसी स्टूडेंट का वीज़ा या कोई इनविटेशन आ जाता है तो ये जो कंपनीज़ जिनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट है जनाब स्पीकर 2-2 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपए पे ये उनको प्रायोरिटी पे फिर डेट्स देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये तमाम उन पाकिस्तानियों का जो बैरून मुल्क जाते हैं उनका भी, और जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है उनका इशू है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ सवाल और जवाब के तक ना छोड़ा जाए, इसको लाने का मकसद ये है कि ये इशू हाईलाइट हो और इस इशू का कोई हल निकले, ताकि इससे बहुत सारे लोग सर मुतासिर होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे होते हैं, वो बेचारे यहाँ पर फिर अपने अजीज़ व अकाबिर या अपने ताल्लुक़ वालों को फ़ोन कर रहे होते हैं कि इस मसले से जान छुड़ाया जाए। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी बहुत बड़ा इशू है और मुफा से ये अगर इसको सीरियस नोट पे इस इशू को रिजॉल्व किया जाए तो मैं समझता हूँ कि लोग बहुत दुआएं देंगे आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी तारिक फजल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर ऑनरेबल मेंबर ने जिस इशू के हवाले से सवाल पूछा है वो वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं और काबिल एहतराम भी हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है अभी आपने देखा है कि मुल्क की तारीख़ में सबसे पहले एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया गया और उसमें जो हमारे ओवरसीज़ तशरीफ़ लाए पूरी दुनिया से, उनकी कमिटमेंट, उनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और पाकिस्तान को जो ज़र तरसीलात आती हैं उनमें इजाफ़ा इस बात का सबूत है कि आज मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो ओवरसीज़ की फैसिलिटेशन के लिए तमाम काम कर रही है और मज़ीद भी किया जाएगा। जिस स्पेसिफ़िक टॉपिक के हवाले से ऑनरेबल मेंबर ने बात की है, अपोस्टाइल प्रोसेस जो है, सर ये एक ऐसा मॉडर्न प्रोसेस है कि जो कि दुनिया में जदीद तरीन ममालिक में अपनाया गया। जब भी हमारे जो बैरून ममालिक पाकिस्तानी मुकीम हैं उन्हें किसी तरह के भी सर्टिफिकेट्स, उनकी डिग्रीज़, उनकी बहुत सारी और चीज़ें हैं, स्टैम्प पेपर्स हैं और उनके निकाहनामा, उनकी बहुत सारी और डॉक्यूमेंट्स, जब उनकी अटेस्टेशन के हवाले से पहले मैनुअल चीज़ें की जाती थी और उनमें बहुत सारी ऐसी शिकायत थी जिसके हवाले से अभी ऑनरेबल मेंबर जो है ये बात कर रहे हैं। ये सर्विसेज जब से हमने शुरू की हैं, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत ये सर्विसेज जो है उनका इनेकाद पूरी दुनिया में किया गया और पाकिस्तान उसका बाकायदा मेंबर बना। और अब इनको मज़ीद ट्रांसपेरेंट करने के लिए 3 ऐसे प्रोसेस हैं जो अभी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फ्राहम कर रहे हैं। नंबर 1 सर कोरियर कंपनीज़ हैं, उसके हवाले से मैं डिटेल में बात करूँगा। नंबर 2 ये कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स जो हैं बराह रास्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है या कोई भी अप्लाई करता है जिसका वीज़ा पाकिस्तान में लगा हो वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, जिसमें किसी तरह की घपले की या किसी तरह की ब्लैकमेलिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। और तीसरी चीज़ है सर कि वॉक इन जो हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि एफिडेविट्स वगैरह, बयान अल्फी वगैरह, पावर ऑफ अटॉर्नीज़ वगैरह, तो वो वॉक इन होते हैं। और बाकी ये जो कहा गया कि कोरियर कंपनीज़, तो इस तरह की इक्का दुक्का शिकायत तो मौसूल हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस नोयत की नहीं है जिस तरह ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं कि लाख 2 लाख या ये तमाम तर जो ये फैसिलिटीज़ हैं ये हमारे पोर्टल पर मौजूद है। हम इनको अपडेट करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि किस तरह आप बराह रास्त मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से रब्ता कर सकते हैं ताकि बीच में अगर कोई बैरियर हो तो उसे बाईपास किया जा सके। शुक्रिया सर।